कहानी की शुरुआत में हम मीरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने फ्रेंड राहुल के साथ बार में होती है। दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी राहुल मीरा से लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कह देता है, जिसके लिए मीरा तुरंत ही मान जाती है। अब अगले ही पल दोनों ड्राइव पे निकल पड़ते हैं, जहां मीरा करती है ड्राइव और बहुत ही तेजी से ड्राइव कर रही होती है। दोस्तों यहाँ पर हम जान पाते हैं कि राहुल मीरा से प्यार करता है और इनडायरेक्टली उसको ये बताने की कोशिश भी करता है, जहाँ मीरा का उस पर कोई खास जवाब नहीं आता। मे बी शायद उसे अब तक ना पता हो कि ये लड़का उससे प्यार भी करता है, और शायद पता भी हो पर वो इग्नोर कर रही है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम अर्जुन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने 3 दोस्तों को कहीं ट्रिप पर लेकर जा रहा है, जिसमें अर्जुन के एक दोस्त का नाम रवि होता है। चारों लगभग 1 घंटे ट्रैवल करने के बाद किसी सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर अपनी गाड़ी में रखे गन्स निकाल लेते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अर्जुन और उसके दोस्त कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि सीआरपीएफ ऑफिसर्स हैं, जो कि एक अंडरकवर ऑपरेशन परफॉर्म करने आए हैं, जहां ये सब ये घर में छुपे टेररिस्ट को मारने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये गेट पर खड़े एक आदमी को मारते हैं, जिससे अंदर सभी चौकन्ने हो जाते हैं और घर के अलग अलग कोनों में छिप जाते हैं। आगे फिर ये चारों उस घर में घुसते हैं और एक एक करके सभी को ढूंढ के मारने लगते हैं, जिसमें अर्जुन एक जगह छुपा होता है। तभी उसके सामने दीवार के पीछे दूसरा आदमी अर्जुन को मारने के लिए छुपा होता है, और ये बात अर्जुन को पता होती है। वहीं अर्जुन को ये बात भी पता है कि उसके सामने वाली दीवार से पहले जो एक दीवार है उसके पीछे रवि छुपा हुआ है, और रवि वहां इसलिए छुपा हुआ है क्योंकि उसे सामने वाले कमरे से, जो कि अर्जुन के पीछे, वहां से किसी दूसरे आदमी की परछाई दिखी है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अर्जुन और रवि ऑलमोस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट छुपे हुए होते हैं, और तभी अर्जुन के सामने जो आदमी छुपा होता है वो आता है बाहर और अर्जुन उस पर फायर कर देता है। उसी वक्त अर्जुन के पीछे जो कमरा है उसमें से एक आदमी निकलकर अर्जुन को मारने वाला होता है कि तभी रवि दोस्तों दीवार से आता है बाहर और उस आदमी पर फायर कर देता है, जिससे आदमी हो जाता है खत्म। पर अर्जुन उस वक्त फायर कर रहा होता है और उसकी गोली सीधे रवि के सिर पे जाकर लग जाती है। पर यहाँ पर 100% कंफर्मेशन नहीं है कि ये गोली अर्जुन की बंदूक से निकली है। अब जैसे बेचारे रवि को गोली लगती है वो वहीं पर मर जाता है। अर्जुन पूरी तरह से शोक में चला जाता है। वो तुरंत ही शूटिंग बंद कर देता है, जबकि उसके सामने अभी भी एक क्रिमिनल गन लेकर खड़ा होता है, एंड वो क्रिमिनल भी अर्जुन पर कर देता है फायर। अर्जुन हो जाता है काफी घायल। तभी सही समय पर अर्जुन के दोस्त वहां पर आ जाते हैं और वो उस क्रिमिनल को मार डालते हैं, जिससे अर्जुन को बचा लिया जाता है, लेकिन वो हो जाता है बेहोश। वहीं दूसरी तरफ हम मीरा और राहुल को कार में देखते हैं, जहां मीरा हद से ज्यादा स्पीड में कार को चला रही होती है और फिर उसके कंट्रोल से कार निकल जाती है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं। जिसके बाद आसपास के लोग दोनों को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और फिर पता चलता है कि राहुल की गर्दन की एक हड्डी टूट चुकी है। वहीं मीरा को इतनी सीरियस इंजरीज नहीं हुई है। अब हम देखते हैं कि लगभग 1 महीना बीत चुका है और फाइनली तीनों रिकवर हो रहे हैं। अर्जुन अभी भी रवि की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया और उसके हाथ में जो इंजरी थी वो धीरे धीरे हील हो रही है। वहीं मीरा के पैरों में चोट लगी थी, जो कि लगभग अब ठीक हो चुकी है, और राहुल बेड से उठने के लायक नहीं है फिलहाल, जिस वजह से मीरा राहुल से मिलने जाती है। राहुल उससे कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं जल्दी हील हो जाऊंगा, लेकिन मीरा कहती है कि सॉरी, मुझे ऑफिस का बहुत काम है, इसलिए मैं कुछ समय के बाद आती हूँ। फिर हम अर्जुन को देखते हैं, जिसे उसके होने वाले ससुर का कॉल आता है। असल में अर्जुन की शादी ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी थी और अब उसके ससुर कॉल करके कहते हैं कि तुम इतने अमीर हो तो फिर इतना रिस्की जॉब क्यों करते हो, कोई बिजनेस क्यों नहीं कर रहे थे, मैं करूंगा तुम्हारी मदद इसमें। अर्जुन कहता है कि अगर आपकी बेटी और मेरा प्रोफेशन के बीच मुझे एक को चुनना होगा ना, तो मैं अपने प्रोफेशन को ही चुनूंगा। इसके बाद वो कर देता है फोन कट और फिर शादी हो जाती है कैंसिल। आगे अर्जुन को उसके सीनियर से कॉल आता है कि तुम्हें कुछ दिनों में चेन्नई पहुंचना होगा, बहुत ही जरूरी काम है, ताकि हम तुम्हारी फिटनेस को चेक कर सके। अर्जुन चेन्नई के लिए निकल जाता है। इस दौरान अर्जुन की माँ उसको शादी करने के लिए बहुत फोर्स भी करती है। हालांकि चेन्नई निकलने से पहले अर्जुन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वेडिंग भी अटेंड करता है, जहाँ सरप्राइजिंगली मीरा भी आ जाती है, और इस वक्त तक दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। मीरा इस वेडिंग में इसीलिए आई होती है दोस्तों क्योंकि उसके एक्स बॉयफ्रेंड की है ये वेडिंग, यानी कि मीरा का एक्स बॉयफ्रेंड और अर्जुन की एक्स गर्लफ्रेंड की ये शादी है। क्या कोइंसिडेंस हो गया बताओ। अब यहाँ से चेन्नई पहुंचकर अर्जुन सबसे पहले अपने दोस्त विनोद के ऑफिस जाता है, ताकि वहाँ वो उससे मिल पाए, जहाँ रिसेप्शनिस्ट को लगता है कि अर्जुन जॉब इंटरव्यू के लिए आया हुआ है, इसलिए वो उसे मीरा के केबिन में भेज देती है। और मीरा को भी लगता है कि अर्जुन जॉब के लिए आया हुआ है, इंटरव्यू के लिए मतलब, इसलिए वो उसे उसके बारे में सवाल भी करती है, जिस पर मजाक करते हुए वो झूठ कहता है कि मैं पहले एक बस कंडक्टर था और अब जॉब स्विच कर रहा हूँ। सुनकर मीरा कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या है। तभी वहाँ पर विनोद आ जाता है, जो अर्जुन को बताता है कि मीरा मेरी बॉस है, और मीरा को फिर अर्जुन से इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है ये मेरा फ्रेंड अर्जुन है। जो सुनकर मीरा और अर्जुन दोनों हंसने भी लगते हैं। अब अगली रात विनोद के ऑफिस फ्रेंड्स की पार्टी होती है, इसमें मीरा भी आ जाती है और विनोद अर्जुन को भी बुला लेता है, जहाँ अर्जुन आते ही अकेले एक जगह पर बैठ जाता है और फिर मीरा आकर उससे बात करने लगती है, जिससे दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी बन जाती है। आगे घर जाते हुए दोस्तों मीरा को टैक्सी बुकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है, जिस वजह से अर्जुन मीरा को अपनी बाइक पर लिफ्ट देता है और उसे घर भी छोड़ देता है। तो रास्ते में अर्जुन मीरा को ये भी बताता है कि हम दोनों पहले मिल चुके हैं, शायद याद है कुछ दिनों पहले शादी में मिले थे। तब ये सुनकर मीरा को भी अर्जुन की याद आ जाती है कि हाँ मुझे भी याद आ रहा है। फिर दोनों अपनी रिलेशनशिप लाइफ को शेयर करते हैं। अर्जुन बताता है कि मेरी शादी टूट चुकी है और अभी मैं सिंगल हूँ। वहीं मीरा भी कहती है मेरी भी शादी टूट चुकी है, क्योंकि मेरा जो होने वाला पति था वो पास्ट को लेकर बहुत सवाल पूछा करता था, जिससे मुझे ऐसा लगा कि उसे मुझ पे जरा भी ट्रस्ट नहीं है, इसी वजह से मैंने शादी तोड़ दी। अब यहाँ पर मीरा और अर्जुन के थॉट्स कुछ ज्यादा ही मिल जाते हैं, जिस वजह से घर जाते हुए मीरा अर्जुन से उसका नंबर भी ले लेती है और बहुत खुश भी होती है। वैसे अब अगले दिन अर्जुन ट्रेनिंग सेंटर जाता है, जहाँ शूटिंग करते हुए उसे बार बार रवि की याद आ रही होती है, जिस वजह से वो ठीक से शूटिंग नहीं कर पाता, पर तब भी वो ट्रेनिंग जारी रखता है अपनी। अब उसी शाम को मीरा और अर्जुन फिर से मिलते हैं और इनका मिलना जुलना कुछ ज्यादा ही हो जाता है। ना चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं।
इस दौरान दोस्तों कोइंसिडेंटली मीरा और अर्जुन की शादी भी हो जाती है। वो बताऊं कैसे? कि मीरा का परिवार उसके लिए लड़का ढूंढते हुए अर्जुन के परिवार तक पहुंच जाता है, वहीं अर्जुन का परिवार मीरा के परिवार तक पहुंच जाता है। मतलब दोनों ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। सेटिंग ऐसी होती है कि सभी को लगता है अरेंज मैरिज है, जबकि वो तो ऑलरेडी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अब ये बात जैसे अर्जुन और मीरा को पता चलती है कि शादी के प्रपोजल आए एक दूसरे के घर से, दोनों बिना देरी के खुशी खुशी हाँ कह देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते थे, पसंद करते थे। अब यहाँ से दोनों का मिलना ऑब्वियसली ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसी दौरान रोहित भी लगभग ठीक हो जाता है और वो कई बार इनडायरेक्टली मीरा को प्रपोज करता है, पर मीरा सब कुछ समझते हुए भी उसके प्रपोजल को कर देती है इग्नोर, मतलब एक तरह से रिजेक्ट। अब एक शाम जब रोहित मीरा से मिलने के लिए उसके घर आता है तो वो मीरा और अर्जुन को वहाँ किस करते हुए पाता है। इसको देखकर रोहित के अंदर जल जाती है आग और रात में वो अपने दोस्तों को कहता है कि वो अर्जुन है ना, वो मीरा को मुझसे छीन रहा है। मैंने मीरा को एक ट्रिप पर ले जाने का प्लान बनाया जो अर्जुन की वजह से कैंसिल हो गया था, वरना उस ट्रिप पर मैं मीरा के साथ जबरदस्ती करके उसकी वीडियो बना लेता और फिर मैं उसको वीडियो से ब्लैकमेल करता, लेकिन मेरा पूरा प्लान फेल हो गया है। अब दोस्तों रोहित और उसके दोस्त बनाते हैं एक प्लान जिसमें वो अर्जुन को बुरी तरह मारने का फैसला करते हैं। अगली रात जब अर्जुन मीरा को उसके घर छोड़कर वापस जा रहा होता है ना, तभी अर्जुन के सामने एक बाइकर आकर गिरता है जो कि रोहित का ही दोस्त है वैसे। और जैसे अर्जुन उस बाइकर की मदद करने जाता है तभी रोहित के सभी दोस्त जो कि वहीं पर छिपे हुए थे वो मिलकर अर्जुन पर कर देते हमला। रोहित तो दूर से ये सारी चीजें देख रहा होता है और साथ में उसकी रिकॉर्डिंग करके रोहित उस वीडियो को अपने एक दूसरे दोस्त को भेज रहा होता है, जहां धीरे धीरे रोहित देखता है कि अर्जुन उसके सभी दोस्तों को बुरी तरह मार रहा है और कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। अर्जुन अकेले सबको बुरी तरह हरा देता है और ये देखकर रोहित और उसका वो दोस्त जो कि वीडियो के जरिए सब देख रहे थे दोनों हैरान हो जाते हैं। हालांकि अर्जुन को समझ आ जाता है कि रोहित ने ही पक्का ये हमला करवाया, पर वो रोहित को कुछ नहीं करता और बस उसे मुस्कुराकर जाने देता है, एक तरह से ये कहते हुए जाता है कि जा बेटे, आज मेरा मारने का मूड नहीं है तुझे। अब आगे रोहित और उसके दोस्त डिस्कस करते हैं कि इस अर्जुन को कैसे ना कैसे करके तो पिटना ही होगा। उसका दोस्त कहता है कि ये अर्जुन बैंगलोर से है ना, वहाँ मेरे अंकल की पॉलिटिकल पार्टी है और मैं अर्जुन के बारे में पता कर सकता हूँ। पर जब रोहित का दोस्त अर्जुन के बारे में पता करता है तब उससे पता चलता है कि अर्जुन कोई नॉर्मल नहीं सीआरपीएफ ऑफिसर है, और एक ऑफिसर तो ऑब्वियसली इतने लोगों को पीट ही सकता है। पर रोहित को अब तक ऐसा लग रहा था कि अर्जुन एक बिजनेसमैन है, क्योंकि मीरा ने भी उसको यही कहा था, यानी कि मीरा को भी अर्जुन बिजनेसमैन ही लग रहा है अभी तक। असल में हुआ यह था कि अर्जुन की मां ने ना अर्जुन के मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बिजनेसमैन लिखा था और अर्जुन ने भी मीरा को ऑफिसर होने के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। अब आगे जब रोहित इस बारे में मीरा को बताता है और फिर जब मीरा अर्जुन को इस बारे में पूछती है तब अर्जुन उससे कहता है कि हाँ मैं बताने के बारे में सोच ही रहा था, पर मुझे सही समय का इंतजार था। मीरा फिर अर्जुन की बात ही नहीं सुनती और कॉल कट कर देती। अर्जुन जाता है फिर मीरा से बात करने के लिए उसके घर और वहाँ वो देखता है कि घर का गेट खुला हुआ है और मीरा किचन में बैठी हुई है और रोहित उसके सामने बेहोश पड़ा हुआ है। अर्जुन फिर मीरा से पूछता है कि क्या हुआ यहाँ पर। वो मीरा बताती है इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसमें मैंने उसको धक्का दिया और वो सीधे जाकर नीचे गिर गया, जमीन पर बेहोश हो गया। फिर अर्जुन रोहित का हार्ट बीट चेक करता है और पता चलता है कि ये तो खत्म हो चुका है। तभी गेट पर किसी की नॉकिंग होती है। अर्जुन देखता है कि बाहर एम्बुलेंस ड्राइवर आया हुआ है। असल में मीरा ने रोहित के बेहोश होते ही एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था, ये सोचकर कि रोहित को बचा लिया जाएगा, पर रोहित तो काफी पहले अलविदा हो चुका है। अर्जुन फिर एम्बुलेंस ड्राइवर को कुछ बहाना देकर वहां से भेज देता है और फिर सोचने लगता है कि क्या किया जाए बॉडी के साथ। तो मीरा कहती है काम करते हैं, बॉडी को काट देते हैं, कहीं दफना देंगे या जला देते हैं। ये सुनकर अर्जुन कहता है कि तुम लगता है बहुत वेब सीरीज देखती हो, अरे पुलिस हमें कुछ दिनों में पकड़ लेगी और अगर हम पुलिस के पास अभी चले गए तो तुम पुलिस के सामने प्रूव नहीं कर पाओगे कि तुमने सेल्फ डिफेंस में रोहित को मारा, और मैं तुम्हारे साथ घर पे हूँ तो मैं भी फंस जाऊंगा। इसलिए हमें इसे बहुत ही चालाकी से छुपाना होगा, ये एक मर्डर केस है और इसको ऐसा बनाना होगा कि रोहित यहाँ पर आया पर वो वापस चला गया था और फिर उसकी खुद ब खुद मौत हो गई, मतलब हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं था, ऐसा होगा। ये सोचते सोचते अर्जुन सबसे पहले मीरा से कहता है कि देखो जो भी रोहित के बारे में कुछ पूछे यहाँ पर आएगा तो तुम यही कहोगे कि रोहित यहाँ आया था पर वो चला भी गया था। इसके लिए मीरा मान जाती है। तभी रोहित की माँ मीरा के फ्लैट पर आती है जहाँ अर्जुन उनसे बात करने जाता है और उनके पूछने पर कि रोहित कहाँ है, अर्जुन कहता है रोहित आया था लेकिन अभी गया थोड़ी देर पहले। तो रोहित की माँ अपने बेटे रोहित को कॉल लगाती है और तभी बेडरूम में रखा हुआ रोहित का फोन बजने लगता है। असल में अर्जुन ने रोहित की डेड बॉडी बेडरूम में रख दी थी और फिर भागते हुए वो बेडरूम में जाता है और फोन को साइलेंट करके बाथरूम से बाहर आते हुए अपने फोन से बात करने लगता है, जिससे रोहित की माँ को ऐसा लगता है कि रोहित के नहीं बल्कि अर्जुन के फोन पे कॉल आया था। हालांकि दोस्तों रोहित की माँ को चकमा देने के लिए काफी नहीं था और उनको ऐसा भी लगता है कि रोहित अभी भी इस घर में है और यही सोचते हुए वो चली जाती है। इसके बाद अर्जुन मीरा को रोहित की डेड बॉडी के साथ घर में रुकने के लिए कहता है और बाहर कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है। जाते जाते मीरा अर्जुन को ये भी कहती है कि जल्दी आना। अर्जुन सबसे पहले अपनी पहचान के हॉस्पिटल से जुड़े हुए कुछ लोगों से बातें करता है जिसमें वो डेड बॉडी से रिलेटेड काफी सवाल करता है कि डेड बॉडी से बदबू आने में कितना टाइम लगता है वगैरह वगैरह। अर्जुन फिर एक दुकान पर जाकर कुछ नए कपड़े खरीदता है और फिर अपने दोस्त विनोद को मीरा के फ्लैट पर आने के लिए कहता है। कुछ देर के बाद देखते हैं कि रोहित मरा नहीं दोस्तों, अभी भी जिंदा है, जो होश में आते ही मीरा पर हमला कर देता है और उसको मारने वाला होता है कि मीरा की आंखें खुल जाती है। पता चलता है कि उसका ये सपना है। कुछ देर के बाद विनोद मीरा के घर पर पहुंच जाता है। उसी दौरान अर्जुन मीरा के फ्लैट के पीछे वाले हिस्से में जाकर कुछ देखने लगता है। शायद वो यहीं पर रोहित की डेड बॉडी को दफनाने का प्लान बना रहा है। जिसके बाद अर्जुन फ्लैट पर आता है और फिर विनोद को वो नए कपड़े भी देता है। साथ ही कुछ बहाने बनाकर विनोद को वो कपड़े पहना
भी देता है। अब अर्जुन विनोद को कुछ झूठ बोलते हुए विनोद को रोहित की कार देकर उसे ड्राइव करके किसी जगह पर जाने के लिए कहता है और एंड में ये भी कहता है कि जब तुम उस जगह पे पहुंच जाओ तो मुझे एक फोटो भेजना, जैसे कि तुम ड्रिंक कर रहे हो ऐसी फोटो। विनोद बिल्कुल ऐसा ही करता है और रोहित की कार लेकर उस बिल्डिंग से चला जाता है। दोस्तों अब हमें पता चलता है कि जो कपड़े अर्जुन लाया था और जो कपड़े विनोद ने पहने थे वो सेम टू सेम रोहित के कपड़ों की तरह थे। साथ में अर्जुन ने विनोद को एक हैट यानी टोपी भी पहनने को दी थी, जिससे बिल्डिंग के सीसीटीवी में विनोद का चेहरा ना दिखे और बस रोहित के कपड़ों को देखकर सभी को ऐसा लगे कि विनोद ही रोहित है और रोहित इस बिल्डिंग से जा चुका था। इस तरह बहुत ही चालाकी से इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके बाद रोहित की माँ फिर से फ्लैट पे आती है और अब उनके साथ दोस्तों ओह ये क्या, पुलिस ऑफिसर भी है। असल में पिछली रात रोहित ने एक पॉलिटिशियन के बेटे को बहुत बुरी तरह मारा था, जिस वजह से पुलिस भी उसको ढूंढ रही थी। और फिर अर्जुन पुलिस से भी बातें करने लगता है और बताता है कि मैं भी सीआरपीएफ ऑफिसर हूँ। तभी वहाँ पुलिस के साथ जो दूसरा ऑफिसर होता है वो अपने सीनियर से कहता है कि सर सीसीटीवी कैमरा से पता चल रहा है कि रोहित कुछ देर पहले अपनी कार से बिल्डिंग से बाहर गया है और दोस्तों हमें पता है कि वो विनोद था ना कि रोहित। तो इस तरह पुलिस चकमा खा जाती है और उन्हें लगता है कि रोहित तो यहाँ से जा चुका है, जिस वजह से वो भी चले जाते हैं। ये सारी चीजें देखकर मीरा बड़ी खुश होती है। वो अर्जुन को थैंक यू कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है, वरना मुझे पता नहीं चलता कि क्या करना है। दोस्तों अब मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग होने वाली है, इसीलिए जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अचानक से कई कैरेक्टर्स और बहुत चीजें होने वाली है। तो अब विनोद एक कैफे में चला जाता है और वहाँ जरा ड्रिंक करते हुए अपनी फोटो अर्जुन को भेजता है। ऑब्वियसली उस फोटो में विनोद का चेहरा नहीं दिख रहा होगा। आगे अर्जुन इस फोटो को रोहित के फोन के जरिए रोहित के दोस्त को भेज देता है, जो कि रोहित का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, जिसका नाम है राघव। अब राघव भी रोहित को ढूंढने में लग जाता है और फिर हम देखते हैं कि विनोद के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि जिस कार में विनोद आया था वो थी तो रोहित की कार और सभी रोहित को ढूंढ रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि पिछली रात रोहित ने जिस पॉलिटिशियन के बेटे को मारा था वो पॉलिटिशियन अब रोहित को मारना चाहता है और इसीलिए उसने रोहित की कार के पीछे अपने कुछ लोग लगा दिए हैं। ये सारी चीजें विनोद नोटिस कर लेता है और फिर विनोद अर्जुन को कॉल करके बताता है कि भाई अब क्या करना है। जिसके बाद अर्जुन विनोद को कार मीरा की बिल्डिंग के पीछे एक सुनसान जगह पर पार्क करने के लिए कह देता है। ये वही सुनसान जगह है जहाँ पर कुछ देर पहले अर्जुन आया था। अब विनोद दोस्तों वहाँ पर जाकर रोहित की कार को पार्क कर देता है और फिर चुपचाप चला जाता है। कुछ देर के बाद अर्जुन वहाँ पर आता है और मीरा का पासपोर्ट वहाँ कार के पास फेंक देता है। और इन बातों को आप याद रखेगा क्योंकि आगे ये बहुत सारी चीजें सॉल्व करने वाला है। फिर अर्जुन पुलिस ऑफिसर को कॉल करके कहता है मीरा का पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, शायद चोरी हो चुका है। इतना कहकर वो पासपोर्ट को लेकर कंप्लेंट भी लिखवाता है और तब तक मीरा के मॉम डैड वापस घर आ जाते हैं, जहाँ मीरा को तो ये लगता है कि वो रोहित की डेड बॉडी को देख लेंगे और सच सामने आ जाएगा। पर सरप्राइजिंगली मीरा देखती है कि बॉडी तो गायब है। आगे शाम में दोस्तों मीरा, उसके मॉम डैड और अर्जुन मंदिर जाते हैं, जहाँ मंदिर में पूजा करते हुए अर्जुन मीरा को कहता है कि कुछ ही देर में आता हूँ, तुम मॉम डैड को संभाल लेना। अर्जुन यहाँ से सीधे जाता है पुलिस ऑफिसर के पास और उनसे पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ बातें करने लगता है। तभी पुलिस ऑफिसर को किसी का आता है कॉल और ये कॉल मीरा के बिल्डिंग से किसी ने किया है, जहाँ वो आदमी पुलिस ऑफिसर को बताता है कि हमें रोहित की डेड बॉडी बिल्डिंग के सामने मिली है और रोहित ने बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली। ऑफिसर फिर ये बात अर्जुन को भी बताता है कि रोहित की डेड बॉडी मिली है, उसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि दोस्तों उस वक्त अर्जुन पुलिस ऑफिसर के साथ ही बैठा होता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हुआ कैसे। कुछ देर के बाद जब मीरा और अर्जुन कार में होते हैं तब मीरा भी अर्जुन से पूछती है कि ये सब हुआ कैसे। तो हमें पता चलता है कि अर्जुन ने मीरा के मॉम डैड के आने से पहले रोहित की डेड बॉडी बिल्डिंग के लिफ्ट के ऊपर वाले हिस्से पे रख दी थी, यानी कि लिफ्ट के ऊपर। जिसके बाद शाम में पूजा के समय अर्जुन वापस बिल्डिंग में आया और फिर उसने लिफ्ट को टॉप फ्लोर पर बुलाया, जिससे रोहित की डेड बॉडी टॉप फ्लोर पर आ गई और वहां से अर्जुन डेड बॉडी लेकर गया टेरेस पर और वहां से गिरा दी रोहित की डेड बॉडी, ताकि सभी को ऐसा लगे कि रोहित ने आत्महत्या की है। पर अर्जुन ने रोहित की डेड बॉडी लिफ्ट के ऊपर क्यों रखी? ऐसा अर्जुन ने इसीलिए किया था क्योंकि बिल्डिंग में कैमरा दो जगह लगे हुए थे, एक लिफ्ट के अंदर और एक सीढ़ियों पर। तो अगर रोहित की डेड बॉडी सीढ़ियों के जरिए या लिफ्ट के जरिए टेरेस तक जाती तो ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता। इसी वजह से अर्जुन ने ऐसा किया कि किसी को पता ही ना चले। अर्जुन एक और शॉकिंग चीज बताता है कि जब मैं रोहित की डेड बॉडी फेंक रहा था मुझे महसूस हुआ कि रोहित मरा नहीं है, जिंदा है। और तभी मैंने जानबूझकर रोहित को नीचे फेंक दिया, क्योंकि मैंने रोहित के फोन से बहुत सारी लड़कियों की गंदी वीडियोस देखी थी, जिन्हें रोहित अपने दोस्त राघव के साथ मिलकर ब्लैकमेल कर रहा था और उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। इसलिए ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं था। जिसके बाद दोस्तों मेरा भी एक बहुत बड़ी बात रिवील करती है कि असल में मैं भी रोहित को मारने के लिए रोहित के पास आई थी। दोस्तों हुआ कुछ ये था, कुछ महीनों पहले रोहित और राघव ने मीरा की फ्रेंड अंजलि की गंदी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया था, जिससे बचने के लिए अंजलि ने अपनी जान दे दी। इस वजह से मीरा डिप्रेशन में हो गई और फिर उसने रोहित से बदला लेने के बारे में सोचा। इसी वजह से मीरा रोहित के पास आई, उसे अपना दोस्त बनाया और मूवी की शुरुआत में भी मीरा ने जानबूझकर कार का एक्सीडेंट करवाया था ताकि वहाँ रोहित मर जाए, पर रोहित बच गया। मीरा ने फिर रोहित को दूसरी बार मारने की कोशिश की और ये दूसरी बार यही वक्त था जब मीरा को लग रहा था रोहित मर चुका है, यानी कि जो मीरा ने अर्जुन को पहले बताया कि रोहित ने मेरे साथ जबरदस्ती की और मैंने उसको धक्का दिया और फिर उसके सर पे चोट लग गई, ऐसा कुछ था ही नहीं। असल में मीरा ने रोहित के सर पर खुद से जानबूझकर मारा ताकि वो मर जाए। खैर दोस्तों ये सच जानकर भी अर्जुन को मीरा गलत नहीं लगती और वो उसके साथ खड़ा रहता है। अब आप सोचेंगे अर्जुन ने मीरा का पासपोर्ट रोहित की कार के पास क्यों फेंका, ताकि जब पुलिस रोहित की कार ढूंढते हुए आए तो पुलिस को लगे कि रोहित ने ही मीरा का पासपोर्ट चुराया था और उनको ऐसा लगे कि रोहित मीरा से प्यार करता था और वो मीरा का रिजेक्शन सह नहीं पाया, इसीलिए उसने अपनी जान दे दी। मूवी के एंडिंग सीन में हमें सबसे शॉकिंग चीज मिलती है एक और, जहां हम देखते हैं कि जिस कार से मीरा और अर्जुन जा रहे हैं उसी कार के पीछे की सीट पर राघव की डेड बॉडी पड़ी हुई है, यानी कि अर्जुन ने राघव को भी मार दिया क्योंकि राघव भी रोहित के साथ मिलकर गंदे काम करता था। दोस्तों इसी के साथ होती है कहानी खत्म।